अलाइनमेंट। व्हाट इज अलाइनमेंट, क्या होती है अलाइनमेंट? इससे पहले वाले वीडियो में आप देख के आए हो कॉन्ट्रास्ट के बारे में, और आज की वीडियो में बात करेंगे अलाइनमेंट के बारे में, वो भी एकदम डिटेल में, क्लियरिटी के साथ में, क्योंकि अलाइनमेंट में आना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर आप अलाइनमेंट में नहीं आते हो तो आपकी मैनिफेस्टेशन नहीं होती है। ठीक है, मैंने बोला था आपको कि ये अलाइनमेंट है, 3 चीज़ पे काम करती है। नंबर 1, माइंड यानी कि विचार, आपके थॉट्स, आप क्या सोचते हो, नेगेटिव पॉजिटिव किस तरह का सोचते हो आप। नंबर 2, जुबान, किस तरह के आप वर्ड बोलते हो। नंबर 3, आपकी फीलिंग, आपके इमोशन किस तरह के। ये तीनों चीज मिलकर बनाती है अलाइनमेंट। और एक व्यक्ति जब अलाइनमेंट में आता है ना, उसके बाद भी उसकी मैनिफेस्टेशन होती है। अब मैं इसको सिंपल वे में समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। आई थिंक आप समझ जाओगे, क्योंकि आप जो मेरे व्यूवर्स हैं बहुत ही ज़्यादा इन बातों को समझ जाते हो, क्योंकि मैं बिल्कुल सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और आप समझ भी जाते हो। इससे पहले अगर आप वो वाला वीडियो देख के नहीं आए हो कॉन्ट्रास्ट वाला, तो वो देखो, उसमें आपने बात करी थी। छोटा सा बात बताऊं कि आपके पास जो चीज़ नहीं होती है और आप चाहते हो कि वो आपकी लाइफ में आए, और वो आपकी लाइफ में कैसे आएगी, उसके लिए आपको अलाइनमेंट में आना होता है। और अलाइनमेंट में कैसे आओगे आप? नंबर 1 पे बात करी थी मैंने, आपके विचार, आपके थॉट्स। एक उदाहरण लेते हैं हम वही रिलेशनशिप का, उससे आपको क्लियरिटी आती है। पैसों का भी ले सकते हैं, हेल्थ का इसी तरह से ले सकते हैं, हम सब में ले सकते हैं। उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे, लेकिन अभी बात कर लेते हैं रिलेशनशिप के बारे में। मान लो कि आप रिलेशनशिप में आना चाहते हो, बहुत अच्छी, आपने यूनिवर्स को बोल दिया आपकी वो विश वॉर्टेक्स में रखी हुई है, लेकिन आपको यहाँ पर अलाइनमेंट में आना होता है। अब आपके पूरे दिन के जो विचार है, आपके पॉजिटिव विचार, वो ज़्यादा होंगे, तभी आपकी मैनिफेस्टेशन जल्दी होगी। अब मान लो कि आप किसी अपनी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या फिर मैरिज, या फिर किसी व्यक्ति को, या फिर किसी बेस्ट फ्रेंड को, किसी भी व्यक्ति को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, और आप उसके बारे में या किसी और के बारे में आप नेगेटिवली सोच रहे हो, आपके विचार जो है वो नेगेटिवली काम कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स के बारे में बताता हूँ, पहले ये समझो आप। मान लो कि आपके नेगेटिव सोच है, नेगेटिव थॉट्स, ईर्ष्या, जेलियसी, जलन, गुस्सा, नफरत, एडिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, ये सारी चीजें आपके अलाइनमेंट को लो करती है या फिर खत्म ही कर देती है। आपको गुस्सा नहीं होना है, आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, किसी से जलना नहीं है, किसी के लिए गुस्सा नहीं करना, उसको मतलब गालियां नहीं देनी। बहुत सारे तो गाली तक दे देते। अच्छे से बात करनी उसको। पॉजिटिव थॉट्स के बारे में बात करें, अगर हम अच्छा सोचते हो, आप अच्छा फील कर रहे हो, मतलब अच्छे से बातें कर रहे हो लोगों से, आपके अंदर बहुत अच्छी फीलिंग है, सब आपको अच्छा लगता है। कोई आपको गाली दे रहा तो भी अच्छा लग रहा है आपको, आपसे कोई गुस्सा कर रहा तो भी आप अच्छे से बातें कर रहे हो, उससे इग्नोर कर रहा तो आपको और अच्छा लग रहा है। ये सारी चीजें मिलकर आप अलाइनमेंट में आते हो। अब मैंने जैसा कि आपको बोला है, अगर आप अलाइनमेंट में आ गए हो, अब आने के लिए मतलब आपके जो विचार है ना, अब जैसे कि मैंने बोला आपको कि आपके इमोशन जो है वो पॉजिटिव होने चाहिए, ना कि नेगेटिव होने चाहिए। इसी तरह से आप जुबान से जो बोलते हो वो भी अच्छा बोलना है। ठीक है, अगर आप गुस्से में हो ना, उसको कुछ अंड संड बोल देते हो, तो यहाँ पर आपकी मैनिफेस्टेशन लेट होगी। अब पूरा दिन आप फील नेगेटिव कर रहे हो, आपकी फीलिंग ही सही नहीं है, तो भी आप नेगेटिवली जाओगे। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों को ठीक करिए, अपने थॉट्स को, अपनी जुबान मतलब अपने शब्दों को, और अपनी फीलिंग को, तीनों को ठीक करिए। अब बताता हूँ मेरी मैनिफेस्टेशन के बारे में आपको। ठीक है, सबसे पहले जो मेरे थॉट्स हैं, आज से कुछ समय पहले जब मेरी इंगेजमेंट नहीं होती, उस समय की बात करूं, मेरे पास ना गर्लफ्रेंड थी, ना कोई अच्छे लोग थे। उस समय मैं कैसा सोच रहा था कि कोई मुझसे बात नहीं करता है, कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता है,
सब मुझसे नफरत करते हैं, सब मुझे इग्नोर करते हैं। ये मैं अंदर से फील कर रहा था और मुंह से बोल भी रहा था कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। घर पे भी वैसे ही बोल देता था कि मैं अकेला रह लूँगा, मुझे तो किसकी ज़रूरत है। क्योंकि उस समय मेरी फीलिंग्स ऐसी हो गई थी, पूरी तरह से नेगेटिव। मैं परेशान हो गया था उस समय, वो भी एक व्यक्ति की वजह से। फिर मुझे पता चला अब्राहम हिक्स की टीचिंग के बारे में। मैंने सोचा फिर इसके बारे में, तो सबसे पहले कॉन्ट्रास्ट आया था मेरी ज़िंदगी में, और फिर मैं उसके लिए अलाइनमेंट में आया। मैं अलाइनमेंट में कैसे आया? अब ये मेरा थॉट्स है वो चेंज हुए। पहले तो मैंने पॉजिटिव सोचना शुरू करा। पॉजिटिव सोचने के लिए हम टेक्निक कर सकते हैं, पता ही आपको, बहुत सारी वीडियो डाल रखी है मैंने, देखिए आप जाकर। विजुअलाइजेशन की, अफर्मेशन वीडियो, ग्रेटिट्यूड वीडियो, ग्रेटिट्यूड वॉक वीडियो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझाया शुरुआत में मैंने अच्छे से, जाकर देखिए इनको, समझिए अच्छे से। ये सारी चीज़ें अप्लाई करी मैंने, मेरे थॉट्स पॉजिटिव होते गए, मेरे मुंह से अच्छे अच्छे वर्ड निकलते गए। अब मेरे थॉट्स इस तरह के थे, किस तरह के? घर के लोग बात नहीं कर रहे अच्छे से तो बाहर के करेंगे, बाहर के अच्छे से बात नहीं कर रहे तो घर के करेंगे, और घर के अगर अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, घर के अगर अच्छे से बात नहीं कर रहे तो बाहर के करेंगे ना, बाहर के नहीं कर रहे तो घर के करेंगे, और दोनों नहीं कर रहे हैं तो मैं खुद से तो अच्छे से बातें कर सकता हूँ, यूनिवर्स से तो अच्छे से बातें कर सकता हूँ, ग्रेटिट्यूड वॉक कर सकता हूँ, सभी को थैंक यू बोल सकता हूँ। मैंने सोचा ऐसे। अब मेरे थॉट्स पॉजिटिव, मुंह से अच्छे अच्छे शब्द निकले। उसके बाद में मेरी मैनिफेस्टेशन और उस तरह का फील करना शुरू करा मैं, और तुम विश्वास नहीं करोगे, सामने से खुद व्यक्ति आके मुझे अच्छे से बातें करते थे, और मैं मतलब कि वो बोलते ना, आश्चर्यचकित हो गया था। ठीक है, तो आपको आपके थॉट्स ठीक करने, आपके वर्ड ठीक करने, अच्छे से बोलना, आपको अच्छा बोलना है आपको, और उसके बाद में आपको उस तरह का फील करना है। चलो आप प्रैक्टिकल लेते हैं एक यहाँ से, कि आप अगर मान लो कि अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड या फिर एक साइंटिफिक पर्सन, स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या कर सकते हो? अब मान लो वो कोई भी हो, उसके साथ आपका कैसा भी रिलेशनशिप हो पास्ट में, उससे कोई मतलब नहीं है, प्रेजेंट में कैसा, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ अपने ऊपर काम करना, अपने थॉट्स पर, अपने वर्ड पर और अपने इमोशन पर। उसके बाद में आप ये चीज़ अप्लाई करोगे, उसके बाद देखोगे आप चेंजेस। ठीक है ना? थोड़ा टाइम देना इसको, 21 दिन 21 दिन लगातार टाइम देना, नहीं होता है तो भी और ज़्यादा देना, 3 मंथ टाइम देना इसको। थॉट्स से, इमोशन, अपने वर्ड पर, इन तीनों चीज़ों पर अच्छे से काम करना है आपको। ठीक है, ये मैं प्रैक्टिस दे रहा हूँ आपको, और करना पड़ेगा आपको। नहीं करते हो तो मुझे आके मत बोलना फिर कि मेरी मैनिफेस्टेशन नहीं हुई। सब ये उन लॉ ऑफ अट्रैक्शन फालतू चीज़ है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ आपको, इस पर काम करना पड़ेगा। थॉट्स क्लियर करने के लिए आपको करना है विजुअलाइजेशन। ठीक है, मैंने बता रखा है। ग्रेटिट्यूड वर्क कर लेना, आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर लेना, सबको थैंक यू बोलना। ठीक है, जिस तरह का आप रिलेशनशिप आप चाहते हैं उस तरह का विजुअलाइजेशन करना, मतलब उस तरह से आपको सोचना, आपके थॉट्स बदलने हैं। ठीक है, उसके बाद में पॉजिटिव अफर्मेशन स्क्रिप्टिंग टेक्निक कर सकते हैं आप, अच्छा लिख सकते हैं उसके बारे में, है ना? उसमें जो पॉजिटिविटी है उस व्यक्ति में वो लिखेंगे आप, ना कि उसकी नेगेटिविटी। नेगेटिविटी तो करना ही नहीं, हमको सोचना ही नहीं नेगेटिव, तो पॉजिटिव सोचना है। अभी मैं खुद एक घर में ही मेरे भाई के साथ, मेरी मम्मी के साथ, पापा के साथ में नेगेटिव पॉजिटिव खेल खेल रहा हूँ। मैं अपने इमोशन के साथ खेल रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि ये सही में वर्क करता है कि नहीं करता है, और मैं हर दिन नोट कर रहा हूँ। एक स्टोरी आपके साथ शेयर करूँगा कुछ दिन बाद, पॉजिटिव नेगेटिव इमोशन की, कि सही में ये काम करता है नहीं करना। आप खुद इसको अप्लाई करके भी देखना बाद में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, आपके जो थॉट्स है वो क्लियर होंगे आपके, उसके लिए, उसके उस व्यक्ति के लिए आपके थॉट्स क्लियर होंगे। उसके बाद में जो आपके, हाँ, वर्ड, अच्छे वर्ड बोलना है, नेगेटिव नहीं बोलना है ना? नहीं बोलना है कि मेरी लाइफ में तो कोई व्यक्ति है ही नहीं, मैं तो गरीबी मर जाऊंगा, ऐसा नहीं बोलना है आपको। मेरी लाइफ में तो वो एक व्यक्ति था, वो भी चला गया, अब मेरा क्या होगा, नहीं बोलना है आपको। नेगेटिव वर्ड को ठीक करना है। भाई वो व्यक्ति नहीं मिला तो उससे अच्छे मिलेंगे,
नहीं वो भी आएगा वापस, वो भी अच्छे से बातें करेगा। इस तरह की चीज़ें बोलनी है आपको, ना कि नेगेटिवली बोलनी। उस तरह का फील करना शुरू करो, इमोशन लाओ उस तरह के, आपके अंदर उस तरह की इमोशन आएंगे, फिर आप अलाइनमेंट में आ जाओगे, आपकी मैनिफेस्टेशन हो जाएगी तीनों चीज मिलकर। मैंने ऐसा करा था एक दिन, उसके बाद मेरी मैनिफेस्टेशन हो गई। ठीक है, एक व्यक्ति के साथ करा था मैंने, उसके बारे में पॉजिटिव लिखना शुरू करा, पॉजिटिव सोचना शुरू करा, ना कि नेगेटिव, पॉजिटिव शुरू करा मैं। उस तरह की मेरे अंदर फीलिंग्स आ गई, अंदर से उसके लिए मेरे अंदर प्यार भरा हुआ था, ना कि गुस्सा। तो उसके बाद आप जैसे ही अलाइनमेंट में आओगे, आपकी मैनिफेस्टेशन हो जाएगी, और मेरी भी मैनिफेस्टेशन हुई थी उसी तरह। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।